राजभौर जी, आपको मैंने ये रिमूव किया। आप दोबारा से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? फील्ड पे नहीं जाना है आपको? प्रियंका जी, म्यूट करिए। तो इसमें आपको जानकारी दी जाती है कि कंपनी क्या है, हम कौन हैं, आप कौन है। एक परिचय धीरे धीरे शुरू होता है हमारा आपका। जैसा कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो चुका है, इस मीटिंग में क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है। आपको क्वेश्चन नहीं पूछने की मनाही है। आपको क्वेश्चन पूछने के लिए इसी लिंक पर 1 बजे ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके पहले आपको 2 ब्रोशर दिए गए हैं, उसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। और उसको रीड करने के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद आपको जब समझ में आता है कि हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, हमें कोई डाउट है, तो आप 1 बजे के सेम इसी लिंक पर, जिस लिंक पर अभी आप ज्वाइन हैं, ज्वाइन करके अपने डाउट्स को पूरा कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन डायरी पेन पर वह लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि आपको क्या पूछना था सवाल। तो मैं बताता हूं आपको। HSGV फाउंडेशन और HS कॉरपोरेशन, दोनों कंपनियां मिलकर इस भारत में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे रिसर्च कर रही हैं। रिसर्च का मतलब होता है शोध। जहां पे रिसर्च सब्जेक्ट लग जाता है, तो किसी विषय के हर एक पहलू पर काम करना हमारा आपका दायित्व है। उसमें एक भी पहलू छूट जाए तो हमारा रिसर्च पूरा नहीं होगा। ये आपको माइंड में रखना है। तो कहने का मतलब, कई बार आपको बोला जाएगा PDF आप पढ़ो, ब्रोशर को पढ़ो। दूसरा, आपसे कहा गया होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब साइट पर जाकर आप सर्च करो, देखो कि आपको उसके वीडियो देखकर, पिक्चर देखकर क्या समझ में आते हैं, कंपनी क्या करती है, तभी उस पे दर्शाए गए हैं। वर्बली बोलकर, पिक्चर के माध्यम से दिखाकर। और ये पिक्चर एक्चुअली लाइव पिक्चर है। और जैसे अभी आपके साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ, हमारी डेली की जो मीटिंग होती है सुबह शाम की, तो हम पर डे बिना कोई कटिंग किए, वीडियो को बिना एडिट किए, इसको अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, ताकि आपको एक नेचुरल और जेन्युइन जानकारी मिल जाए। तो इससे आपको सहायता मिलेगी कि आप आखिर में किस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं और क्यों। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉय का जो जीवन होता है, वो प्राइवेट में उसका कोई फिक्स जॉब नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कभी 2 महीना, कभी 6 महीना, कभी साल भर इधर उधर चलता रहता है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद भी लोगों को फिर जॉब की तलाश रहती है। तो यह कंपनी आप लोगों को इस तरह से ट्रेंड करना चाहती है, आपको कोच करना चाहती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि क्रिकेट वगैरह में कोच होते हैं, एथलीट वगैरह में हर खिलाड़ियों के और टीम के कोच होते हैं। बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, फिटनेस कोच। तो यह कंपनी एक्चुअली कोच पे काम कर रही है। हमारे जो एक्सपर्ट और कोचेज हैं आप पर काम करेंगे कि आखिर आपका जीवन भी अव्वल दर्जे का सफलतम कैरियर क्यों नहीं चुन सकता, क्यों नहीं बन सकता। देखिए, जब हम असहाय और लाचार होते हैं तो जॉब के साथ समझौता करते हैं, समय के साथ समझौता करते हैं। हमें जॉब पसंद आए या ना आए, हम हाँ बोलते हैं। हमें लगता है कि हमें 20,000, 30,000, 5,000 सैलरी मिलेगी, हमें परिवार की ज़रूरत है, हमें मजदूरी काम कर लेना चाहिए, वो कंप्रोमाइज़ होता है। हमारी कंपनी में, भारत की ऐसी पहली कंपनी है और आने वाले 20 सालों में शायद ऐसी कंपनी हो, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ लोगों को रखा नहीं जाता है। यदि आप कंप्रोमाइज़ करके काम करेंगे तो वो आपको एक्सपर्ट लोग रिपोर्ट देकर आपको मना कर देंगे। आपको पैशन के हिसाब से काम करना है। यदि आपको कंपनी के हर पहलुओं के बारे में अच्छा लगा, बेहतर लगा, और आपको ये एहसास हो गया कि नहीं, यह कंपनी जो है इस भारत देश में एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है और मुझे भी ये काम पसंद है, ऐसा मैं भी सोच रहा था,
अक्सर लोगों की अपनी भावनाएं होते हैं, विचार होते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं इस देश के लिए कुछ करूं, मैं अपने लिए कुछ करूं, ऐसा काम करूं कि मुझे लोग चाहें, देखें। जैसे अभी खान सर को आप जानते हैं, विकास दिव्यकीर्ति को जानते हैं, माननीय मोदी जी को जानते हैं। ये ऐसे हैं, इनके पास देखिए पर्सनल कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है और ना तो इनको बहुत धन अर्जित करके कुछ ले जाना है। वैसे इंसान तो सारे धन यहीं छोड़ के जाएगा, परंतु इनकी देश के प्रति इतने लगाव है कि मर मिटते हैं। और लेकिन इसी में समस्या होती है टैलेंट की परीक्षा और पैमाने की जांच। आप कितने भी बुद्धिमान हो, हम कितने भी बुद्धिमान हो, कंपटीटर तो हमें मिलेंगे ही। और सबसे ज़्यादा हमें मूर्ख कंपटीटर मिलते हैं और यूं ही हमें आराम से दो शब्द में नीचा दिखा जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेल्स की जो गुणवत्ता होती, जो लगातार कुछ साल तक हम काम किए हैं, वो हमारे काम आती है। तो हमारे कैरियर के बैलेंस में हर एक पहलुओं का विचार करना, उस पर काम करना, उस पर एक्शन लेना कि कौन सा पहलू में हम कमजोर हैं। जैसे जब हम किसी कंपनी से ज्वाइन करते हैं तो कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन देती है, कोई गाइडलाइन देती है, तो वहां पे हम उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है, उसको ना पढ़ते हैं, ना समझ में आता है, ना पूछते हैं। तो आपका कैरियर यहाँ कैसे संभव है? अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आपको बताया गया है कि 1 बजे के लिंक पर आकर वो सवाल कर लीजिए। आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए, चाहे आप 2-5 साल के एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो, बिना काम के कंपनी 1 रुपया आपको सैलरी नहीं देगी। हमारी कंपनी छोड़िए, भारत में कोई कंपनी और पूरे विश्व में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। जैसे एलन मस्क को जानते होंगे, टाटा समूह को जानते होंगे, रिलायंस ग्रुप को जानते होंगे, इनकी भी औकात नहीं है। सीधा सीधा किसी कंपनी का मैं नाम लेके बात कर रहा हूं, बिना काम की सैलरी देने की इनकी औकात भी नहीं है। तो बाकी लोग किस खेत के मूली हैं, क्या कर लेंगे इस देश में, आप बेहतर जानते हैं। परिचित होना आपका एक अधिकार भी है कि इन सब बातों और पहलुओं को समझो। पिछले 2 सालों में भारत नहीं, पूरे विश्व में जॉब से, प्राइवेट से निकालने का दौर बहुत अच्छा चला, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ लोगों को निकाला गया या कुछ निकल गए लोग। उसके बाद भी कंपनियां जब घाटे में आई या उनके साथ कुछ चैलेंजेज आए तो कंपनियों ने उन्हें सीधा जॉब से निकाला, आए दिन पेपर में आ रहा था। दूसरी बात, उनकी सैलरी आधी कर दी। विप्रो कंपनी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने 57,000 एम्प्लॉइयों का सैलरी डायरेक्टली आधा कर दिया। रात को मेल आता है, जिनकी सैलरी 15,000 थी उनको 7,500 हो गया, जिनकी सैलरी 50,000 थी उनकी 25,000 हो गई, जिनकी सैलरी 30,000 थी 15,000 हो गई। होता क्या है कि जब हम 1 साल 2 साल कहीं जॉब करने लगते हैं और हमारे एक फिक्स खर्चे हो जाते हैं, हमारी लाइबिलिटी होती है, जैसे ईएमआई हो गए, घर के खर्चे हो गए, हम उसी जॉब के दम पे वो खर्चे करते हैं। अचानक से हमें पता चले कि अब हमें अगले कुछ साल, कुछ महीने तक हमें आधी सैलरी मिलेगी, तो हमारा जीवन तो फंस गया ना। तो ये तरीका है आपको कंपनी से बाहर निकालने का। वो आपसे कहेंगे भी नहीं कि आप हमारी कंपनी छोड़ दो, आप अपने आप छोड़ दोगे। ये सिलसिला जारी है उसी समय। और आपको मैं जानकारी दे दूं, जिस समय भारत लॉकडाउन का मंजर, फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन का मंजर झेल रहा था, तब से यह ग्रुप ऑफ कंपनी, हमारी भी 5-6 ग्रुप ऑफ कंपनी है। कुछ ऑफिस हमारे महाराष्ट्र में है, कुछ यूपी में है, कुछ एमपी में है। तो ये काम जो कर रहे हैं इस देश के लिए, रिसर्च जो कर रहे हैं युवाओं के लिए, वो है रोजगार का। रोजगार मतलब एम्प्लाई। अभिषेक जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है, इस रिसर्च में जब आपको शामिल किया गया है तो आपको भी कुछ टास्क दिए जाएंगे। आप उसको टारगेट ना समझ करके अपना काम समझ करके करिएगा। कुछ लोग टारगेट से बहुत डरते हैं। देखिए, कंपनी का टारगेट जरूरी नहीं है कि सभी इंप्लाई पूरा करें। 80%, 70%, 60%, 50%, 30% में भी कंपनी उनको सैलरी देती है, लेकिन 0% वालों को कंपनी सैलरी नहीं देती है। यदि आपको 0% में रहना है तो आप अपने मैसेज से सॉरी बोल के इस कंपनी में ज्वाइन मत करिएगा।
और आपको अगर हीरो बनना है और अपने परिवार के दायित्व को निभाना है, मूवी आप देखते होंगे कितना चैलेंज होता है एक हीरो नायक के लिए। उसी तरह से आप भी अपने माता पिता के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए एक हीरो हैं। और अगर आपने वो कठिन परिश्रम नहीं किया तो अपने परिवार को आपने जानबूझकर किसी गरीबी और आर्थिक स्थिति की कमजोर खंडहर में ढकेला, उसकी जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि एचएसजीवी फाउंडेशन जिन लोगों का इंटरव्यू ले रही है, जिन लोगों का सीवी है, इनकी ऑडिट रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार कर रही है। और यह चूंकि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड एमसीए में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट की कंपनी है, इनको हर सितंबर से पहले ऑडिट देनी होती है। यह भारत सरकार को बताएंगी कंपनी की हमारे भारत के लोग आखिर बेरोजगार क्यों हैं और क्या हम ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं जो रोजगार परक हम बना सकते हैं। तो उसमें देखिए दो तीन पहलुओं को कुछ सालों में हम लोगों ने निकाला है। पहला तो ये है कि लोगों को अपने होम टाउन में काम चाहिए। जो पलायन नहीं करना चाहते दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता, पहला सोल्यूशन हमारी कंपनी ने निकाला कि भाई ठीक है, हम उनके गांव घर में ही काम देंगे। लेकिन आप सोचो कि टाटा की औकात नहीं थी आपके गांव में काम देने की, और बजाज की काम नहीं औकात नहीं थी, विप्रो की औकात नहीं थी, तो हमें कितना चैलेंज होगा। इतना आसान नहीं है। जिनकी कंपनियां हर जिले में ऑफिस खोल के बैठी हैं, वो आपके होम टाउन में काम तो दे नहीं पाई, और हम उसी में बात कर रहे हैं कि हम आपको काम देंगे। तो सोचो जरा हमारे सामने कितना बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए जो हमारे यूनिट के एम्प्लाई होंगे वो आप होंगे। और आपको अच्छी तरह पता है किसी भी कंपनी के एम्प्लाई के माध्यम से उसकी पूरी ऑफिसेज, कंपनियां चलती हैं। अब मालिक कभी अपनी कंपनी का उद्घाटन भी जीवन तक नहीं करने जाता, कुछ बड़ी कंपनियों का। तो ऐसा यहां भी होगा। यहाँ पे आपके जिले से लेकर पूरे राज्य, स्टेट तक आपके प्रमोशन और फिर इंडिया नेशनल तक प्रमोशन के चांसेस हैं। क्योंकि हम एजुकेशन पे रिसर्च कर रहे हैं। जो एम्प्लाई यहाँ पे एक साल समय व्यतीत कर लिया, उसके कुछ परफॉर्मेंस के रूल्स, रेगुलेशन और नाम्स हैं, उसको कंपनी खुद एमबीए कराती है और ऐसे कुछ कोर्स कराती है जिससे वह हमारी कंपनी में नेशनल लेवल तक सेलेक्ट होकर काम करे। देखिए आप जहाँ पे काम कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, जैसे ग्रेजुएशन किया है आपने या फिर इंटर किया है, और परिवार के दायित्वों के कारण आपको काम करना पड़ता है, उसी समय हमारा एजुकेशन छूट जाता है। तो कॉर्पोरेट में कुछ ऐसे डेजिग्नेशन है, उसमें एमबीए, बीटेक, एमटेक ऐसी कोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, बिजनेस एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा प्रमोशन वहीं पे रुक जाता है। ये कॉर्पोरेट की कंपनियां आपको बताती नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, ये काम हमसे आपसे लेती हैं और प्रमोशन अपने फूफा और दामादों का करती हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। तो वो विरासत में मिली हुई बातों को वो कम पूरा करते हैं। काम तो सब असिस्टेंट लोग करते हैं, मेहनत वो करते हैं। इस कंपनी को यह जब जानकारी हुई, चूंकि इस कंपनी के लोग भी आप जानते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में ही जॉब करके ये एक्सपीरियंस लिए हैं, तो कंपनी के लोगों ने, जो मैनेजमेंट बॉडी और कोर कमेटी ने, ये डिसाइड किया कि हमारे साथियों को ये कब तक झेलना पड़ेगा। एक प्रकार से ये आर्थिक गुलामी है। जो आपका टैलेंट है उसको आपको दबाया जाता है। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो उसको अच्छी कोचिंग करके, अच्छी गाइडलाइन दे करके उसको आगे लाया जा सकता है, जिससे अपनी कंपनी को और इस देश को, समाज को फायदा है। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, अवेयरनेस में अच्छा सैलाब लाएगा और लोगों का विकास होगा। अभी सोचो आप, हमारा देश जब अनपढ़ था तब एक गुलामी से निजात पाया, पढ़े लिखे अंग्रेजों और बंदूकधारी अंग्रेजों को टक्कर दिया। लेकिन आज 78 वर्ष के बाद भी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम एक गुलामी और झेल रहे हैं, अशिक्षा, आर्थिक असहायता और कुछ ऐसे स्कैम का। जैसे अभी आपने देखा होगा ओटीपी लेके ठगी ठगी चल रहा है, और ये एक डिजिटल अरेस्ट का मामला चल रहा है। तो जो सोशल मीडिया है, ये सब, ये हमारे आपके
शिक्षा से बाहर का सब्जेक्ट था। हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिकली ज्वाइन कर लिए। इसका कहीं जानकारी किसी यूनिवर्सिटी में दिया नहीं गया, तो खामियाजा हमारे पूरे भारत देश को भुगतना पड़ रहा है। हम नॉर्मल लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, सोचो उससे अपने पैसे को ठगी के शिकार हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लोग जो एडवोकेट हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, जिनको विभागीय ट्रेनिंग मिलना चाहिए, वो लोग भी ठगी हो रहे हैं। आए दिन हर दिन पेपर में आ रहा है। माननीय मोदी साहब ने भी अभी किसी पेपर में फ्रंट पे निकाला था, उन्होंने बयान दिया था अपना कि इससे घबराइए मत। हर रोज हमारे सोशल मीडिया पे जाएंगे आप, उस वहां पे हम लोग अपलोड करते हैं, डायरेक्ट पेपर की कटिंग अपलोड करते हैं, ताकि हमारे समाज को एक अवेयरनेस मिल सके, हम गाइड कर सके, हम मदद कर सके कि आखिर आप उनसे बचो। एक तो हम अपने संघर्ष और गरीबी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी समय थोड़ी सी लालच में आकर हम शिकार हो जाते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमें फिर से कुछ साल तक उसको कवर करने के लिए करना पड़ता है। तो ये सब बेरोजगारी का ही आलम है। और आपको मैं जानकारी दे दूं, ये करते कौन है? ये आईटी और जो बीटेक करने वाले अच्छे कॉलेजेस के बच्चे निकलते हैं, जिनको प्लेसमेंट नहीं मिलता, जो बेरोजगार रहते हैं, इनके पास ये सब दिमाग आता है कि कैसे साइबर ठगी किया जाता है, क्योंकि अनपढ़ आदमी तो ये सब काम नहीं कर सकता ना। तो आप समझो कि ये सब बातें को करके मैं इस वीडियो को बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। और मैं पेशेवर हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ, इसलिए मुझे किसी भी बात से डर भी नहीं लगता, भयभीत भी नहीं होता हूँ, क्योंकि ये देश के लिए मेरे जरूरी पार्ट है इन्हें जागरूक करना। आखिर ये कौन कर रहा है? हमारे ही भारत देश में हमें ही लूटने वाले लोग कौन है? हमारा देश कह रहा है कि हम बहुत सक्षम हैं, किस बात से वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। जब हम बेरोजगार हैं, जब हम ठगी के शिकार हैं, तो हम सक्षम कहाँ हुए? खैर, वो बातें होती रहेंगी, हम सवाल ढूंढते रहेंगे, इसका जवाब ढूंढते रहेंगे। अब आते हैं पॉइंट पे कि एचएसजीवी फाउंडेशन में आप क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कैरियर की एक सिक्योरिटी और जिम्मेदारी के साथ आपकी जिम्मेदारी ली जा रही है कि यदि आपने यहाँ पे 6 महीने 1 साल जॉब कर लिया, तो आपको जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि आपके अंदर जो कमी रह गई, कॉर्पोरेट कंपनियां एक्चुअली आपको पूरी बात सिखाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है आप इस जॉब को छोड़ के यहाँ से टैलेंट होके, एक्सपीरियंस्ड होके जाके दूसरी कंपनी में कहोगे कि हम इतने साल का एक्सपीरियंस है और ये काम मुझे आता है, क्योंकि आप ये बचपन से नहीं सीखे थे, इसको किसी कंपनी ने सिखाया, ट्रेनिंग किसी कंपनी ने दिया और आपको सैलरी भी दिया, और आप जाके दूसरे के साथ काम करेंगे। यहां पर कंपनी आपको वो सुविधाएं, वो फैसिलिटी देना चाहती है ताकि आप हमारे ही साथ काम करो। नहीं तो लगातार 20 साल में आप लोगों को हम ट्रेंड कर देंगे, तो आप भी हमारी कंपनी की तरह कॉपीराइट करके दूसरी कंपनी बना लेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक अच्छी इनकम, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आपकी दैनिक और जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, इस कंपनी को अगर पूरा करने में कोई गुरेज नहीं है या इस कंपनी ने पूरा कर दिया, तो बेसिकली आप इसमें एक परिवार बन के कंपनी का साथ देंगे। तो आपको जानकारी मैं दूंगा, जो आपको ब्रोशर मिला था उसमें एक वैकेंसी का था और एक था सीएससी, पैन इंडिया सीएससी। इसका मतलब होता है सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे, एमपी ऑनलाइन, ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं जहां पे लोग सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं। तो उन्हीं के यहाँ हमें ये चैनल पार्टनर बनाने के लिए जाना है, विजिट करना है, उनसे बात करना है, उनसे पूछना है कि आप हमारा ये ब्रोशर पढ़िए और इसमें देखिए आपका भी कुछ 15 से 30 हजार तक का बेनिफिट कंपनी की तरफ से है, एक सैलरी एंड कमीशन के रूप में आपको दिया जाता है, जिस तरह से गवर्नमेंट आपको कमीशन देती है। और आपका काम यहाँ रोल प्ले सिर्फ अपनी दुकान, अपने शॉप पे, अपने ऑफिस में बैठ के लोगों का जैसे अन्यत्र जॉब के लिए अप्लाई करवाते हैं, वैसे ही यहाँ अप्लाई करने के लिए उनको बोल दीजिए कि एक कंपनी है, आप यहाँ पे क्वेरी कर लीजिए उसके सोशल मीडिया पे, उसके कंपनी में कॉल करके आप यहाँ जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपको कई प्रकार की यहाँ जॉब मिल जाएगी। पहली बार कंपनी ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आई है
कि जो लोगों को इस माध्यम से एप्लीकेशन करवाना चाहती है, अप्लाई करवाना चाहती है। तो इससे हमें अच्छी टीम, किसी भी जिले में एक अच्छी टीम बनाने में अच्छी सहायता मिलेगी और हम वहां की टीम को अच्छे से फिल्टर कर पाएंगे, क्योंकि हमें योग्य लोगों को तलाशना है, अयोग्य लोगों को नहीं तलाशना है। तो जॉब अप्लाई करने जाएंगे, सारे नियम उन्हीं को फॉलो करने हैं, अप्लाई करने, उनका इंटरव्यू होगा, वो जॉब अप्लाई करेंगे, उनकी रिसिप्ट यहाँ से भेजी जाएगी उनको, क्योंकि यहाँ पे डैशबोर्ड पे उनका नाम, नंबर, डिटेल सब आ जाता है। तो ये काम हमारा आप लोग मिलके हमारे साथ करेंगे, जिसके लिए आपकी एक डेजिग्नेशन फाइनल होगी, एक लोकेशन फाइनल होगी और एक सैलरी फाइनल होगी। तो अभी आपका जो इंटरव्यू हुआ है वो फर्स्ट हुआ है, आज आपका सेकेंड राउंड इंटरव्यू होगा, कल आपका फाइनल राउंड इंटरव्यू होगा। इसमें आपको सिर्फ ये कम्युनिकेट करना है कि हम एक दूसरे से पूरी तरह से परिचित हो जाएं। ऑफर लेटर लेने से पहले हमें हर एक बात को पूछना है, समझना है, लेकिन उसका टाइम निर्धारित है, दिन में 1 बजे। और यहाँ पे लर्निंग में हम आपको डेली बता रहे हैं, प्रत्येक दिन आपको समझ में बेहतर आएगा। 2-3 मीटिंग ले लेंगे और यूट्यूब को आप सुन लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगेगा। और आप जहाँ पे काम करेंगे, जिस भी उड़ीसा हो, एमपी हो, नासिक हो, वहाँ पे आप आराम से एक अच्छे मैनेजर के रूप में प्रेजेंट करेंगे और 3 महीने में कंपनी के टास्क को पूरा करके वहाँ पे एक हमारा ऑफिस ओपन करवाएंगे। हर ब्लॉक में हमें एक एक नए ऑफिस खोलने हैं, कोचिंग सेंटर खोलने हैं। ये रख रखाव धीरे धीरे मैनेजमेंट आपको समझाया जाएगा। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही परिचय दे पाऊंगा, बाकी कल आप तैयारी रखिएगा। कल और नई बातों के साथ और सुधार के साथ आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। आप लोग सभी लोग लेफ्ट कर जाएं।